हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी, बिकॉज मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हमें कुछ बताइए कि जापान में जॉब कैसे लगती है, कैसे जॉब मिलती है, राइट। तो ये जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है यहाँ पे जापान में, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। चलो शुरू करते हैं फिर आज का ये टॉपिक। तो देखो, बेसिकली मैं आपसे ज़्यादा कुछ हाईफाई चीज़ नहीं बोलूँगा। सिंपल सी तीन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये कि जॉब कैसे मिल सकती है आपको जापान में। पहला है कि जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। मैं एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहला जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल है। जो जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल है उसमें क्या है कि आपको जापान आना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा पे, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा पे जापान आए, जापानीज़ लैंग्वेज आपने पढ़ी, यहाँ पे कोर्स होता है 1 ईयर का, 1.5 ईयर का, 2 ईयर्स का, लाइक ऐसे कोर्स होते हैं, इसके अलग अलग होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा कोर्स करना है, ठीक है। उस कोर्स के बीच में अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा ही हाईली एजुकेटेड हो और बहुत आपको एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर लाइन में, लेट्स से आईटी लाइन में आपको बहुत एक्सपीरियंस है, और उस पढ़ाई करने के साथ साथ आप जॉब भी ढूंढ सकते हो, आपको जॉब मिलने के चांसेस भी हैं। बट आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ आपको एक नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये बहुत होता है कि एक्सपीरियंस मांगते हैं यहाँ पे ना। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी मांगते हैं, राइट। बट इंडिया में ईजी होता है कहीं पे जॉब करना, राइट। जापान में थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा वो है कि यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मांगते हैं बहुत। तो आई एम सॉरी, बहुत नहीं, मतलब एक्सपीरियंस मांगते हैं जापान में। तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है इंडिया में, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई तो उसमें यह है कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिप्लोमा या डिग्री करनी पड़ेगी जापान में, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। देखो 2 इयर्स का होता है यहाँ पे, उसे ये सेनमोन गाक्को बोलते हैं यहाँ पे जापानीज में, सेनमोन गाक्को। इट्स अ काइंड ऑफ वोकेशनल कॉलेज, ठीक है। वोकेशनल कॉलेज तो होते हैं ना, वैसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 इयर्स के कोर्स होते हैं, या तो आप ये कर लो या फिर आप 4 इयर्स की प्रॉपर ग्रेजुएशन कर लो जापान, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो भी आप कोर्स करेंगे उसके पैसे लगते हैं राइट। कुछ भी ऑब्वियसली इंडिया में भी पैसे लगते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हाई होता है, मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो उसके लिए आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इवन आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल की जो फीस भरनी है आपको, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपका बर्डन उठाएं या आपके पेरेंट्स आपकी फीस भरें हर बार, तो आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ आप लोगों के साथ कि कैसी पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं यहाँ पे, कैसी स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब्स में आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप यहाँ पे रह सकते हो, यहाँ पे अपनी फीस खुद भर सकते हो, जो मैंने किया था। मैंने भी अपनी फीस खुद भरी थी सारी की सारी, ठीक है। तो उसमें मैं ऑब्वियसली मैंने भी पार्ट टाइम जॉब्स की थी, बहुत अलग अलग तरीके की पार्ट टाइम जॉब्स की थी मैंने। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो जब आप वहाँ जाते हो वोकेशनल कॉलेज में, जब आपको कॉलेज खत्म होता है तो आपको उस 2 इयर्स के बीच में कॉलेज आपको, मैं आपको वोकेशनल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस 2 इयर्स के बीच में वो कॉलेज आपको इधर उधर भेजता है कंपनीज में, ठीक है, जिनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, कि आप इस कंपनी में जाओ, इधर अप्लाई करो, उस कंपनी में जाओ, उधर अप्लाई करो, ऐसे भेजते हैं बहुत सारी जगह, ठीक है। तो उसमें आपका लक है कि आपकी उसमें कंपनी को आपको प्रोफाइल कैसा लगा, आपका रिज्यूमे कैसा लगा, उनको लगा कि आपकी जापानीज अच्छी है, उनको लगा आपका एक्सपीरियंस है। चलो नॉन एक्सपीरियंस वाली भी कंपनीज होती हैं जिन्हें नॉन एक्सपीरियंस पीपल्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वैसी कंपनीज भी बहुत होती हैं। तो अगर आपने कॉलेज ये अपना स्कूल के बाद वोकेशनल कॉलेज कर लिया, तो उस वोकेशनल कॉलेज करने के बीच में मतलब 1 साल के बाद आप इधर उधर कंपनी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और चांसेस होते हैं कि जॉब लग जाएगी। मेरी भी वैसे ही लगी थी, ये एक चीज़, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा ऑप्शन है इंडिया में बैठ के आप सर्च करो, ठीक है। सर्च करो कि कौन सी कंपनीज में अभी ओपनिंग है। लेट्स से लाइक बहुत सारी रिक्रूटर्स वो होती हैं, साइट्स होती हैं, लेट्स से लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन आप लोगों को सबको पता होगा, नहीं पता है तो उसमें प्रोफाइल बना लो आज ही, लिंक्डइन, ठीक है। उसमें आज ही जाके प्रोफाइल बना लो अपना, ठीक है। उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें फॉरेनर्स चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें जापानीज स्किल भी ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, ठीक है। बट
मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा, वो उनके लिए है जो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई क्वालिफाइड हैं और कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है उनको, उनका लेवल बहुत ही ऊंचा है, राइट, अंडरस्टैंड। मेरा तो ओके तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन से भी, लेकिन वही जो मैंने आपको बोला कि हाई फाई लेवल होना चाहिए और क्वालिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। लिंक्डइन में होता क्या है कि आप कंपनी में अप्लाई करेंगे तो अगर कंपनी को आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, कंपनी ने आपका ऑब्वियसली स्काइप पे या किसी चीज़ फ़ोन पे या कहीं पे आपका इंटरव्यू लेगी, बात करेगी आपसे। अगर उनको लगा कि हाँ भाई दिस कैंडिडेट इज़ लाइक सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो वो आपको फिर उसके बाद हायर करने के प्रोसीजर में जाएंगे। उस हायरिंग पोजीशन में हायरिंग प्रोसीजर में 1 to 3 मंथ्स लग सकते हैं। आप फॉरनर्स हो तो उसमें वीज़ा ये वो लाना ये सब चीज़ लगती है, बट वो बहुत एक्सेप्शनल केस है जो मैं आपको लिंक्डइन का बता रहा हूँ। पर आप हार्ड क्यों मानो, आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करने में क्या रहा है, अगर आपको जैपनीज़ नहीं पढ़नी है, अगर आपको नहीं है शौक जैपनीज़ पढ़ने का, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, देखी जाएगी, क्या पता कुछ हो ही जाए। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो बहुत चांस है कि हो सकता है कि हो जाए। स्पेशली जापान में इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी IT फील्ड से हूँ, मुझे पता है जापान में इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जापानीज़ जो हैं, जो यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन जॉब्स में। कुछ IT और ये सब इंजीनियरिंग जॉब में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज ये तो अलग चीज़ हो गई। तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, आप का अगर कोई फ्रेंड है यहाँ पे, आपका कोई रिलेटिव है, उसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके रिज्यूमे कहीं कंपनीज में फॉरवर्ड कर दे, ये ऐसी कंपनी में फॉरवर्ड कर दे जहाँ पे उसके लिंक्स हैं, या जहाँ पे फॉरनर्स चाहिए उन्हें, ठीक है। वो फॉरनर्स क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि वो कम सैलरी में उन्हें ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। उनके प्लस पॉइंट है एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड, सैलरी लेस, ठीक है। और क्या चाहिए कंपनी को यार, राइट। अगर आपकी कंपनी होगी, आपको भी यही चाहिए होगा, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें जो है अगर आप कर सकते हैं तो आप ट्राई कर लीजिए। और मेरे हिसाब से तो अगर आप जापान आना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं अपनी ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जापानीज़ ज़रूर सीखें, ठीक है। जापानीज़ लैंग्वेज बहुत काम आती है। कोई कहता है कि जापानीज़ की जरूरत नहीं है, जापान में आ सकते हैं, जापान में जॉब भी कर सकते हैं, नहीं। जापानीज़ अगर आपको आती है तो आपके जो चांसेस हैं जॉब के बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप N1 क्लियर करके आओ, नो, मिनिमम नहीं तो N3 अपना क्लियर करो यार। N3 क्लियर करो और फिर आप करो अप्लाई। बहुत बेनिफिट्स हैं उसके, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना चेंजेस हैं, कितना मतलब उसमें आपको प्रॉफिट होगा उस चीज़ का, ठीक है। किसी भी चीज़ की आप स्टडी करते हो उसका प्लस पॉइंट होता ही होता है, ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है आपकी, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। कभी भी आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है इंडियन कपल इन जापान, उसमें कभी मुझे DM कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि मेरा रिप्लाई कभी थोड़ा लेट हो जाए, बिकॉज मैं जब जॉब पे होता हूँ, मैं वो मतलब फ़ोन में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ ऑब्वियसली। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा उसके लिए पहले सॉरी बोल रहा हूँ। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो तो मुझे कभी भी आप मैसेज या DM कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आई होगी तो। बाय बाय।